से फंसना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंवर जैदी। यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंवर जैदी। असल में अदील सरफराज साहब की जानिब से एक बात कर दी गई है जो कि हम रिपीट यहाँ नहीं कर सकते, इस वजह से ये शुरू में आपने हमारे कह के देखें। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, दोनों सीनियर तजर्बाकार रिपोर्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, आपको बताएंगे। आप दोनों को क्या, मैं तो नहीं हूँ। अच्छा, आपको बताएंगे कि मुज़ाकरात यकदम इमरान खान साहब ने कहा कि नो मोर टॉक्स। वाई? तो इसके पीछे स्टोरीज़ हैं, वो स्टोरीज़ क्या हैं, पीछे बैकडोर पे क्या चल रहा है। कल अमेरिका में बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है तहरीक इंसाफ के मामले की, उस पर भी जिक्र करेंगे। तीसरी जो है, कल के दिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है। आज हाई कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सेक्टर कमांडर ISI के हवाले से बात हुई है, इसके साथ जो नए एडिशनल जजेस साहिबान हैं उन्होंने क्या कुछ किया है, वो भी सारी अपडेट देंगे। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। हम बात का आगाज़ करते हैं मुज़ाकरात से। अदील सरफराज साहब और राजा बशारत साहब, ये तो हम सबको पता था कि ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसके पसे पर्दा एक और मुज़ाकरात चल रहे हैं। फिर बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, कल हामिद मीर के शो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई जो स्पीकर एयाज सादिक की जानिब से की गई, और उन्होंने कहीं इशारा किया कि कुछ अंदर से गड़बड़ चल रही है। तो अब हम बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें चेंज होती हुई देख रहे हैं। क्या समझते हैं आप? इमरान खान साहब ने जुडिशल कमीशन में, आपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि नहीं बनना था, ठीक है, ये मुज़ाकरात एक आई वॉश थे। तो आप क्या समझते हैं अदील, इमरान खान साहब का एकदम से एब्रप्टली कहना कि नहीं, नो मोर टॉक्स, जबकि 7 दिन मांगे गए थे कि 7 दिन में जवाब जमा कराएंगे, वो किस तरह से देखते हैं इस डेवलपमेंट? देखिए, मैं तो इसको एब्रप्टली नहीं कहूँगा, वेल थॉट आउट प्रोसेस है। इमरान खान साहब ने जो ये फैसला आज किया है, ये उन्होंने करना था, इवेंचुअली यही होना था, और जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि अब वो इस हुकूमत के साथ जितना अरसा मज़ीद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे, उनके लिए आइंदा पॉलिटिकली वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हालात बड़ी जल्दी से तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आना ना, और इससे कबल राना सनाउल्लाह हों या दीगर जो हुकूमती अहम शख्सियात हैं, स्टेटमेंट बता देते हैं लोगों को। उन्होंने कहा कि मेरे तक ये खबर पहुंची है और बड़े बावसूख ज़राए से पहुंची है कि असम्बली का बिज़नेस नहीं चलने दिया जाएगा। और हामिद मीर साहब ने पूछा कि क्यों नहीं चलने दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि कौन नहीं चलने देगा, उन्होंने कहा वही नहीं चलने देंगे। मैं खबर देता हूँ आपको, मैं अदील साहब से आपसे इजाज़त के साथ। सर हाँ, वो ये है कि जिस तरह आपने कहा ना कि खान साहब ने इनकार कर दिया, मैं अदील सरफराज साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। इस हुकूमत के पास अख्तियार नहीं था, लेकिन ये जो लास्ट इतवार गुजरा ना, ये लास्ट इतवार, आप ये पता करें कि अडियाला जेल में बुशरा बेगम के साथ मुलाकात किसने जाकर की थी। 7 बजे शाम में, वक्त भी बता देता हूँ आपको। आप तो नहीं कर गए? नहीं, मैं मुलाकात करके नहीं आया था, लेकिन लास्ट इतवार को जो संडे था, उसमें बुशरा बेगम के साथ शाम 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक किससे मुलाकात की थी? वही उन्होंने मुलाकात की थी कि बुशरा बेगम जब रिहा थी, तो जो पेशावर में जो मुलाकातें का सिलसिला था, अच्छा, वही लोग उनसे मुलाकात कर रहे थे। नाज़रीन, जब बुशरा बेगम जो है पेशावर से निकलती थी तो वो उनके साथ गार्ड्स नहीं जाते थे, वो प्राइम मिनिस्टर जो वज़ीर आला है उसके दफ्तर से निकल कर जाती थी, अकेले जाती थी। तो बैकडोर चैनल से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बड़े पैगामात हो रहे थे। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया वो पूरी डील जो इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई, जिसमें 2 साल की बात थी, और साथ कहा था कि आप तनकीद नहीं करेंगे, फिर कहा था माफ़ी मांगे, और फिर साथ ये कहा था कि खामोशी नाल बैठे रहना, तुसी कुछ करना नहीं है, तो बाहर आ जाओ। वो जरा जेल ही बैठ के खामोश नहीं होता, बाहर आके कितने खामोश होगा यार। तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि सब्सटेंशियल डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो सामने है ना, ये मुज़ाकराती कमेटी की वजह से दिल साहब जिस तरह कह रहे थे, ये ख्वाजा आसफ साहब जो रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर बयान देते हैं, और ख्वाजा आसफ साहब यार, उन्हीं की अपनी मुँह ज़बानी में बात करता हूँ, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप जाएँ या वहाँ जाकर नहरों में जाकर आम शम्प खाए और जाकर डुबकियाँ लगाएं। आप 2018 में भी वो जनरल बाजवा से
बाबर इफ्तिखार ने भी ये बात की, जनरल बाबर इफ्तिखार ने बात फोन की थी। किया था इन्होंने, हाँ, फोन करके आपने बात की रात। निश्चित जीती थी। और अब की बार आप रात को घर जा चुके थे, आप वो घर से होगा कि मेरे इतने वोट हो चुके नहीं 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 नहीं, उन्होंने यार ये जनरल बड़ा बाबर हुस्न इफ्तिखार, ज़न रखते हाँ हैं ये हुस्न ज़न रखते हैं। और अब की बार भी आप घर जा चुके थे, घर से वापस आपको बुलाया गया और यहाँ पर आपको आकर जो है वो तस्मों के साथ लटका कर आपको असम्बली में भेजा गया, तस्मों के साथ लटक कर फिर आपको तस्मों की वजारत दी गई। और अजीब बात यह है कि तस्मों की वजारत ऐसी दी गई यार जो बेअख्तियार वज़ीर दिफा। आपको पता है ख्वाजा आसिफ यार, कह रहे थे, क्या मैं कह रहे बताता थे? हूं ना, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब किससे पूछ के गए हैं अमेरिका। मतलब हुकूमत का वजीर दाखिला है और उन्हें ये पता नहीं है कि ये किस तरह वजारत दिफा को ये नहीं अब पता। हालत ये है, मैं आपको बताता हूँ, अब Foreign हालत Office की statement बताएं अब जरा। अब हालत ये है कि कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाकर मिले शहबाज शरीफ साहब से, तो ये कैप्शन लिखा हुआ था तस्वीर के नीचे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाकर बताया जनाब शहबाज शरीफ साहब को जो इमरान खान साहब के हवाले बैरिस्टर गोहर साहब जो मुलाकात की है उसके हवाले से उन्होंने जाकर बताया। नहीं वैसे मैं बताऊं नहीं, ये एक बहुत, मैं सॉरी आपकी बात हाँ। कट कर रहा हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है सर कि आर्मी चीफ वजीर आजम के पास गए मुलाकात करी। नहीं आगे सुने ना, उन्होंने जाकर बताया आइन जो हमारा ये कहता है कि कोई भी ओहदेदार जब किसी और शख्सियत से मुलाकात करेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेकर इजाज़त लेकर जाएगा। तो मैंने किसी जगह जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि चीफ आर्मी स्टाफ ने उन्हें जाकर बताया, तो फिर चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उन्होंने कहा जी कि अच्छा आपने बड़ा अच्छा किया, तो आप पहले नहीं बताया था, आप मुझे बताया, इसकी जज़ा मैं आपको ये दे रहा हूँ कि पहले मैं आपको एक सल्यूट करता था, अब मैं 2 सल्यूट करूँगा और मैं आपको। डिग्गी में बैठ हाँ, के नहीं आया हाँ, करूंगा, मैं 2 सल्यूट अच्छा, करूँगा भाई साहब बात करते हैं कि जो फॉरेन ऑफिस ने ना मोहसिन नकवी साहब, वैसे तो आपको पता है कि बड़ा हम मांगते हैं कि हर काम में हर मामले में गिदड़ सिंह की है, तो वो चले गए अमेरिका में उन्होंने मुलाकातें की, रॉब विल्सन से उन्होंने मुलाकात की, उसकी तस्वीरें आई, बाकायदा शाया हुई, कह के लगवाई गई। और आज सुबह ही मैं उठा तो मैंने गुड मॉर्निंग का एक ट्वीट किया और वो रॉब विल्सन का ट्वीट था फ्री इमरान फिर वो फीडबैक दिया गया यानी उस मुलाकात की जिसको मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की। उन्होंने आज फ्री इमरान खान का अदील साहब किया। यार ये तो वो इसके इंडियन साथ मूवी का डायलॉग है, हाँ। क्या क्या लेंगे वो मेरे ख्याल से गोरे अब हमारे क्या क्या लेने हैं। अच्छा, इसके साथ अदील साहब फॉरेन ऑफिस ने मोहसिन नकवी के विजिट से अपने आप को अलहदा कर दिया। फॉरेन ऑफिस ये समझता है कि ये विजिट जो है ऑफिशियली नहीं है, ये उनकी पर्सनल कैपेसिटी। अच्छा ये फॉरेन ऑफिस ने जी आज जो है सवाल हुआ है उनसे, तो उन्होंने फॉरेन क्या जवाब ऑफिस दिया? एक स्टेप अपने आप को दूर कर रहा है इस तमाम मामले से। अब ये आप अदील साहब सारी गेम देखें, आपको पता है मोहसिन नकवी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है फैसल वाडा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो चेंजिंग आ रही है वो आपको बेहतर पता है ना, जो चेंजिंग आ रही है। काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे पूछा था तो ना, ये क्यों, ये क्या इसके पीछे आपको कोई चीजें ऐसी नजर आ रही हैं कि वाकई बैक डोर पे कुछ ना कुछ चल रहा है? सर देखें बैक डोर पर ना पाकिस्तान में हमेशा चलता ही बैक डोर पे और हमेशा जी। चल रहा होता है। अगर वो ना चले ना तो फिर तो पाकिस्तान का निज़ाम ही रुक जाए। बदकिस्मती है हमारी। यहाँ पर जो कुछ इमरान खान साहब जब से पाबंदे सलासल हैं तब से ही बैक डोर मामला चल रहे हैं। अब उनमें थोड़ी सी तेज़ी आ गई है क्योंकि मजबूरी हमारी बन गई है। मजबूरी हमारी से मुराद रियासत की। इमरान खान साहब की तो मैं समझता हूँ कि मजबूरी होगी जेल से बाहर आना, मगर आप ये देख लें पिछले 1 साल में फ़ायदा किसको हुआ है इमरान खान साहब के जेल में रहने से? फ़ायदा सिर्फ इमरान खान साहब को ही हुआ है, उनकी मकबूलियत को हुआ है। उनकी मकबूलियत सर अब आसमानों से बातें कर रही है, जिसको ख़त्म करने के लिए उसका नाम जो है वो रुकवा दिया गया, टीवी चैनल्स पर उसकी तस्वीर नहीं चल रही। बावजूद इसके एक ऐसा शख्स मतलब ऐसा आप समझते हैं ना कि रेडियो का ज़माना है सर, टीवी पर नहीं आ रहा है एक बंदा, लेकिन वो बंदा फिर भी हर घर में इस वक्त मौजूद बना हुआ है। हर देखा घर जा में रहा क्या गवर्नमेंट के अंदर भी काबीना की मीटिंग में इमरान खान ये नाज़रीन अभी सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग है, ये इसके पर्दे साथ के जो है पीछे ना, बात की सुनिए। ना, मेरी बात सुने, अदील सरफराज साहब ने की ना बात पर्दे के पीछे, तो पर्दे के पीछे से मुझे याद आया ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पर्दे के पीछे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस इमामुल काजियान जनाब काजी यहिया अफरीदी ने बैठकर पर्दे के पीछे ही ये सारा कियास जो हुआ ये Create पर्दे हुआ। के पीछे ही हुआ ना। राज साहब बात ये है कि यहाँ से ये 7 कुछ
चंद कदम के फासले पे कैंटीन है, उस कैंटीन में भी आप आम लोगों से बैठे ना तो हर कोई आके सवाल करता है इमरान खान कब बाहर आए। हाँ बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। आप अपनी फैमिली में गैदरिंग्स में जाएं, बल्कि आप कमेंट करके बताइएगा सबसे पहला सवाल फैमिली में अगर पॉलिटिकल डिस्कशन होती है तो क्या होता है, तो आपका डिस्कोर्स जो है वो घूम रहा है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द। जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तमाम मामले को अगर हम रखें फॉर द टाइम बीइंग साइड पे, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं, अदील सरफराज साहब एडिशनल जजेस की तैनाती हुई और आज वो एडिशनल जजेस जो हैं बशारत साहब बैठ गए सारे ना। हाँ। तो जस्टिस आपको पता है आमिर फारूक का शाना बशाना, जिनका कोई साथ देने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं था, अब उनका साथ देने वाले आ गए और उनसे जो रिलीफ ग्रांट था यानी बरियत की दरखास्त थी तोशा खाना 2 में, जी। वो रिलीफ नहीं, 4 अपीलें की हैं, 4 इस्तदाएं की हैं और कोई भी इस्तदा मंजूर नहीं हुई है। इससे पहले वही केस जो है गुल हसन औरंगजेब साहब सुन रहे थे। देखिए सर, ये वो कहते हैं ना कि बिल्ली थैले से बाहर आना, हाँ जी। 26वीं आईनी तरमीम के नतायज हैं, ये आएंगे, मगर मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये तमाम तर चीज़ें रिवर्स होंगी। ये अब एक हाइब्रिड सिस्टम भी नहीं रहा, बहुत सब जैसे कि वो जो हालात हैं ना पाकिस्तान के अंदर, ये बिल्कुल ही खुल गए हैं। अब कोई चीज़ वो वहाँ पर कट्टा ना- बहुत खुल गया यार। अब कोई भी चीज़ ना पसे पर्दा रही नहीं है, अब हर चीज़ बिल्कुल सामने हो गई है। पहले एक चीज़ हम ज़राए से डर डर के एक बात किया करते थे, अब हम खुल्लम खुल्ला वो बात डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जिनके हवाले से वो बातें हैं वो खुद सामने आकर बता रहे हैं कि भाई ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा। जैसे वो एक शो हुआ करता था हाँ। आमिर लियाकत जैसे साहब का। आज जस्टिस मंसूर ने ये कहा कि सारे जजेस तो आपके आ रहे हैं, मैं फैसला भी दूं, अगर मैं आईनी बेंच तो नहीं हूं, मुझे पता है फैसला इधर उधर ही घूम रहा होगा, कहीं अमल तो होना नहीं। देखिए वो अब देखिए कितना बड़ा ये डायलेमा है सर। देखिए मैं आज मती भाई के साथ यही बात कर रहा था कि ये हमारी बदकिस्मती, आप देखें हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक अदालत है, कमरा अदालत नंबर 1, उसमें बैठा है सुप्रीम कोर्ट का सीनियर प्यूनी जज, और वो सीनियर प्यूनी जज, उसकी बेबसी का आलम आप चेक कर लें। वो ये कह रहा है कि मैं एक फैसला दे दूं, पता नहीं उस पर अमल भी होगा कि नहीं होगा। देखिए सर, इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी, ये एक तमांचा है हमारे इस पूरे निज़ाम के ऊपर, सिस्टम हमारे पर, एक बिल्कुल जज की ऐसे ही जानिब है। से। जाली मगर सिस्टम पर हमारा जी। ये निज़ाम जो है वो क्योंकि बेनिफिशियरी है, क्योंकि आज वो आईनी बेंच की, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आईनी बेंच के हवाले से ये कहा गया कि ये मामला आपके पास नहीं, उस आईनी बेंच के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई वो उसी की पैदावार है। आप 26वीं ये कह आईनी रहे तरमीम, हैं कि वो जो बंदा जिसने बेनिफिशियरी हैं जो उसके, बंदा हाँ। बेनिफिशियरी है, उसी बंदे को कह दिया जाए कि जहाँ से आपको फायदा पहुंच रहा है ना, आप जरा उस मामले को भी देख लें। ये तो भाई अब देखें, हुकूमत पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की दुनिया की तारीख में, पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बना रही है। हाँ। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। आज फिर बारहा ये सवाल कानून पूछा भी के गया, पास होते हैं। आज बरहा सवाल फिर पूछा हमारे गया। चीफ जस्टिस जो है वो अदलिया की आज़ादी और इसके साथ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे लेक्चर्स देते हैं जी। जाके। राय साहब जल्दी से मुझे बताएं कि वो आज जो है नईम पंजोदा साहब असल को में जाने वो नहीं मैं- दिया गया, तो वो जो जज साहब हैं हाँ। सरदार इसहाक एजाज साहब, उन्होंने कहा ये एससी सेक्टर कमांडर ये असल में ISI मामला ये का- मैं बताता ये हूँ। क्या मामला ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई नईम हैदर पंजोता की तरफ से। वो मिशाल यूसुफजई के वकील हैं। मिशाल यूसुफजई आपको पता है कि GHQ हमला केस में और 118 लोगों का वहाँ पर मेजर ट्रायल हो रहा है जी। वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया, तो पंजोता साहब ने पटिशन दायर की। सरदार एजाज साख के सामने वो पटिशन लगी, तो उन्होंने पूछा जब वकील से, उनके वकील से, ये क्या मामला है सारा, हमने पहले यहाँ पर एक कमीशन बनाया था, तो कमीशन के उन्होंने कहा जी हमने कल कमीशन को कॉल करते रहे। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला का कमीशन बनाया था अडयाला जेल के इंतजामिया के हवाले से, तो उन्होंने कॉल अटेंडिंग को जवाब ही नहीं दिया। तो फिर सरदार एजाज साख साहब ने कहा कि अच्छा कहीं से कॉल आ गई होगी, सब सरेंडर कर दिया गया, सबकी तरफ से सरेंडर हुआ गया। हम पहले तोहिन अदालत की कार्रवाई करना चाहते थे और उस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब ने अडयाला की इंतजामिया ने आकर हमसे कहा कि आप तोहिन अदालत की जो है कार्रवाई ना करें, हम ऐसा आगे नहीं करें। लेकिन ये सारा मामला रुक नहीं रहा है, तो फिर कहा गया जी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी जज पर भी कमीशन बना दें, तो वहाँ पर ये मामला फिर भी हल नहीं होगा। तो वहाँ पर SC की बात आई सेक्टर कमांडर की तरफ, तो एकदम से सरदार एजाज साख खान ने कहा कि अच्छा मैं तो SC को सुप्रीम कोर्ट समझता रहा, यहाँ तो ये सेक्टर कमांडर ही है। और सेक्टर कमांडर, हाँ ISI का, जो अडयाला जेल के इंतजामिया और सारा कुछ मामला जो है वो देखते। और फिर तहरीरी जवाब तलब किया गया जी कि हमें तहरीरी जवाब दे, 12 दिगर हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे और रोकेंगे नहीं। अदील से सिर्फ आखिरी सवाल है, भागे ना इधर, जल्दी से आ जाएं और हमें बताएं कि कल फैसला आ रहा है
और आ रहा है तो क्या फैसला आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो आज अहम केस की समाअत हुई है? सर देखें, एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि कल तक फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा डिले जस्टिस मंसूर अली शाह भी नहीं कर पाएंगे, उन्हें अब फैसला सुनाना होगा। फैसला तो आज ही सुनाना था, नज़र यही आ रहा था, मगर शायद जस्ट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ अपनाया है वो मौक़िफ़ जो है वो मजबूर कर रहा है, जिसमें जस्टिस सेक्शन जजेस 7 की बात की है। बिल्कुल, वो उन्होंने अब हो सकता है कि ये मामला सिर्फ फुल कोर्ट तक महदूद ना रहे, कंटेम्प्ट की तरफ भी चला जाए। बहरहाल जजेस अब आपस में डेलिब्रेट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल जुम्मे से पहले ये फैसला आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच अदील एंड बशारत। नाज़रीन फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीलॉग तो बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पॉलिटिकल अफेयर्स। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने